राजनीतिक प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि इसके क्या राजनीतिक, सामाजिक और चुनाव के दृष्टिकोण से क्या निहितार्थ हैं। मुझे लगता है कि आप सब कुछ बता चुके हैं और कुछ ज़्यादा बताने की गुंजाइश नहीं है, पब्लिक सब समझती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जाति बहुत बड़ी सच्चाई है और एक नहीं कम से कम 50 बार आपके साथ डिबेट में मैं कह चुका हूँ कि बिना जाति पूजे, बिना जाति पकड़े उत्तर प्रदेश में सत्ता की सीढ़ी आप नहीं पकड़ सकते हैं। यह स्थापित सत्य है और इसके लिए सभी कोशिश करते हैं। यही जाति है जिसको पकड़ करके मंडल कमंडल की राजनीति के दौर के प्रारंभ से और 2012 तक क्षेत्रीय छत्रपों ने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वरना और जो राष्ट्रीय दल थे कांग्रेस जैसे वो हवा मुड़ गए, उनके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ा राष्ट्रीय सोच अपनी रखी, उन्होंने क्षेत्रीय सोच नहीं रखी। क्षेत्रीय डिमांड कुछ और थी। हिंदी भाषी राज्य जो हिंदी हृदय प्रदेश कहते हैं, इसकी मांग कुछ और थी। तो हुआ क्या कि जो फार्मूला अपना करके 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, भारतीय जनता पार्टी ने वो फार्मूला पकड़ लिया। पहले उसको पकड़ा, कायदे से ग्रिप में लिया, उसके बाद उन्होंने उसमें धर्म का तड़का लगाया। उसके बाद नतीजे आप देखिए, 73 लोकसभा सीट, 324 विधानसभा सीट, फिर खराब परिस्थितियों में भी 60 से ऊपर सीट। तो उन्होंने इन्हीं से पकड़ा, इन्हीं का दांव पलट के नीप मारा और इतना तगड़ा मारा कि आप 2017 के ये जो ताजा दांव है, 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, योगी जी वही करते हैं जो मोदी जी करते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले जो केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, एकदम विशुद्ध से 100% वही फार्मूला, उसी की प्रतिकृत हुई। 3 ओबीसी, 3 एससी एसटी, 1 ब्राह्मण। ये अलग बात है कि कुछ चेहरे उनको ऐसे लाने पड़े जो किसकी कीमत पर? अपनों कीमत पर। मैं खाली एक सवाल पूछता हूँ, अमित पुरी जिस पर अवश्य प्रकाश डालेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में मिली। अरे आप दुखती, एक मिनट, उनका कसूर क्या था? 2017 का एक असेंबली इलेक्शन हार गए। ये जो श्रीमान जितिन प्रसाद जी हैं, एक असेंबली और 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हार चुके हैं श्रीमान जी। और ये वो जितिन प्रसाद हैं, माफ कीजिएगा, इनके पिताजी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करते थे। लेकिन वो ब्राह्मण है ये बताने के लिए उनको अपने नाम के आगे से कुंवर हटाना पड़ा था, और ये स्वयं ब्राह्मण हैं, ये साबित करने के लिए इनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा ब्राह्मणों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ ब्राह्मण चेतना मंच बनाना पड़ा था, बयान देने पड़े थे, मीटिंग्स करनी पड़ी थी और बताना पड़ा था कि मैं ब्राह्मणों का शुभचिंतक हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी हर वो दांव खेलती है जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हेमंत जी, आप ऐसा मानते हैं? समाज में संदेश जाएगा, क्योंकि मंत्रियों के पास काम करने को तो कोई स्कोप है नहीं, तो अब क्षेत्र में या समाज में वो इम्पैक्ट दे पाएंगे? माफ कीजिएगा, जो मंत्री ऑलरेडी 4.5 साल से 4 साल से 2.5 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास कितना स्कोप है? ज़्यादातर मंत्री तो यही रोते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने देती। यही तो दिक्कत उत्तर प्रदेश तो हर सरकार में रोना है हेमंत जी। नो, सब रही है। अखिलेश यादव सरकार में भी इस तरह कुछ दिक्कत थी, इनमें भी है। तो प्रश्न यह है कि मंत्रियों से क्या काम लिया जाना है? देखिए, संकेतों से राजनीति चलती है। नहीं गया इस मंत्रिपरिषद विस्तार से जो बीजेपी एक्सपेक्ट करती है? देखिए, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, टारगेट है। अब टारगेट का समय रह गया 3 महीने। 100 दिन में मंत्री क्या करेगा? 100 दिन मंत्री क्या करेगा? कोई बजट आना नहीं है। और दूसरी चीज, अच्छा, अधिकांश तो राज्य मंत्री हैं उसमें। अच्छा, जो मंत्री बना है उन्हीं कौन से विभाग दे दिया? टेक्निकल एजुकेशन दिया है, शिक्षा विभाग दे दिया। भारत सरकार राज्य मंत्री रहे। खैर, ये मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार, लेकिन इतना तो जानिएगा, भारतीय और बाद में आप बराबर भी कर देते हो। बराबर नहीं करता हूं। देखिए, हर पार्टी ये दांव खेलती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही दांव खेला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में भी ये दांव खेला, यहां भी खेला। इस दांव से या नहीं? निश्चित रूप से जातियों में संदेश की भाषा चलती है और भारतीय जनता पार्टी ने वही संदेश देने के लिए ये संकेत दिया है। निश्चित रूप से फायदा कहीं न कहीं होना। तो आप अमित पुरी से क्या पूछना चाहते थे? अमित पुरी से मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी में खपाने वाले सांसद रहे, संगठन के साथ लगातार जुड़ने वाले
विद्यासागर सोनकर में क्या बुराई थी कि आप दिनेश खटीक को लाए? लक्ष्मीकांत वाजपेयी में क्या बुराई थी? एक ही चुनाव हारे हैं, यही दोष है। 73 सीट दिलवाई थी, इसको इतिहास भूल नहीं सकता। बड़ा अंदर से क्या सोच के विद्यासागर का नाम लेके आया। विद्यासागर सोनकर बहुत ही कर्मठ है और समर्पित लगातार संगठन के लिए सक्रिय, बहुत ही SC ST मोर्चा के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, संगठन में महामंत्री रहे। भाई अपनों को निग्लेक्ट करके आप नए लोगों को लाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिसका जो हक है उसको अमित मिलना पुरी, चाहिए। गो अहेड भाई, पहले आप हेमंत जी की जिज्ञासा शांत करिए। बिल्कुल शांत।